हेलो। तो आज हम देखेंगे अपना संवैधानिक निकाय का पार्ट 3। ठीक है, जैसा कि हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं। और पार्ट 1 पार्ट 2 शायद ये पार्ट 4 होगा। अच्छा, पार्ट 4, हाँ ये पार्ट 4 ही होगा। सॉरी, पार्ट 4। इसमें निर्वाचन आयोग यूपीएससी के बारे में देख चुके हैं। आज हम पार्ट 4 देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अब जो टैक्स का जो व्यवस्था है जिसको हम जीएसटी बोलते हैं, ठीक है, तो जीएसटी लागू करने के लिए ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब जैसा जैसा पहले चलते आ रहा था वैसा ही सब कुछ कर दिया गया है ना। जीएसटी का जो पूरा प्रोसेस है उसके लिए एक पूरा काउंसिल बना हुआ है। ठीक है, और कैसे कैसे जीएसटी का स्लैब क्या होगा, है ना, जैसे कि राज्य में क्या लगेगा, सेंटर में क्या लगेगा, और जहाँ केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ क्या लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए एक काउंसिल है और काउंसिल ही तय करता है कि उसका पूरा क्रियाविधि कैसा होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम आज ये जीएसटी काउंसिल के बारे में। ठीक है, जैसा कि हमको पता है कि हम पढ़ रहे हैं संवैधानिक निकाय के बारे में, तो ये हमारा पार्ट 4 है। और ऐसे ऐसे कर करके अब 2-3 पार्ट और बचे हैं जिसमें संवैधानिक निकाय को हम पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। जिसमें हमारा एक आ गया था, मतलब बच गया है अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, महान्यायवादी और न्यायवादी। तो देखेंगे धीरे धीरे करके सबको ख़त्म करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि जैसा कि वस्तु एवं सेवा परिषद है ना, हम लोग को मतलब पता है कि वस्तु एवं सेवा कर है ना, लेकिन कर के बारे में हम ना जान करके परिषद के बारे में जानेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमेशा परिषद के बारे में पूछा जाता है। कर के बारे में तो पता है कि गुड्स एंड जीएसटी, अगर आ गया जीएसटी, अगर लिखा हुआ है जीएसटी तो इसका फुल फॉर्म तो पता ही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, लेकिन ये परिषद का मतलब होता है काउंसिल, है ना। तो जीएसटी काउंसिल के बारे में आज हम देखेंगे। तो पहले जान लेते हैं ये है क्या, है ना। तो संविधान के भाग 12 में ही क्या किया गया है, जीएसटी काउंसिल का मतलब वर्णन है, या मतलब ये तो जोड़ा गया है बाद में, लेकिन भाग 12 से ये संबंधित है। ठीक है, भाग 12 में जैसा कि हम पढ़े थे पिछले सेक्शन में अपने कि वित्त आयोग है ना, वित्त आयोग, तो वित्त आयोग से जुड़ा ही ये खंड है। ठीक है, इसमें वित्त और संपदा जो एक पार्ट है या फिर भाग है उसी में इसका वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इनसे जो जुड़े हुए इंपॉर्टेंट तथ्य है ना उसको जान लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि पहला तथ्य है 101वां संविधान संशोधन द्वारा इसे लाया गया था, है ना। 101वां संविधान संशोधन 2016 द्वारा क्या किया गया, जीएसटी काउंसिल की स्थापना की गई। ठीक है, एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया जिसका नाम क्या था, 279A, क्या था 279A, यानी 289A, है ना। 200 अगर पूछा जाएगा कि जीएसटी काउंसिल का जो वर्णन है हमारे संविधान के किस खंड में किया गया है, तो हमारे संविधान के 289A में किया गया है या 279 में किया गया है। ठीक है, और ये किया गया है मतलब जब पूर्वत हमारा संविधान बना था, यानी कि जब शुरू में संविधान बना था जिसको मूल संविधान बोलते हैं, उसमें नहीं था। इसमें कब जोड़ा गया ये खंड, 101वां संविधान संशोधन हुआ और 2016 में ये खंड, नया खंड जोड़ा गया जीएसटी काउंसिल। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद की स्थापना का अधिकार देता है ना। यानी कि ये अनुच्छेद जो है, यानी कि 289A जो है वो क्या करता है, राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद की स्थापना का अधिकार देता है। ठीक है, तो जीएसटी परिषद मतलब यही हो गया वस्तु एवं सेवा परिषद। ठीक है, वस्तु एवं सेवा परिषद, वस्तु एवं सेवा कर परिषद होगा ना। अच्छा, यहाँ पे कर लिख लीजिएगा, वस्तु एवं सेवा कर परिषद। ठीक है, तो जैसा कि देखें ना कि 101वां संविधान संशोधन 2016 में किया गया था, उसके द्वारा एक खंड जोड़ा गया, स्पेशली एक आर्टिकल जोड़ा गया जिसका नाम क्या था, 289A। ठीक है, फिर अनुच्छेद मतलब इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया कि अब राष्ट्रपति के पास क्या होगा, एक स्पेशल अधिकार होगा कि वो एक जीएसटी काउंसिल की स्थापना कर सकते हैं। और राष्ट्रपति को चूंकि अधिकार दिया गया तो जीएसटी काउंसिल बना भी। ठीक है, ये है क्या, तो केंद्र और राज्य का एक संयुक्त मंच है ना। जीएसटी काउंसिल क्या है, जैसे जीएसटी तो क्या है, एक प्रकार का कर है ना, लेकिन जीएसटी काउंसिल क्या है, तो जीएसटी काउंसिल जो है वो एक प्रकार से क्या है, केंद्र और राज्यों का संयुक्त मंच। अब संयुक्त मंच कहने का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कि जीएसटी से रिलेटेड जो भी मैटर आएगा, यानी कि कैसा उसमें जीएसटी में कैसा बदलाव होगा या नहीं होगा, है ना, वो सब जितने भी मुद्दे होंगे दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके उसको तय करेगी, है ना। तो जब दोनों मिल करके तय करेगी तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं,
संयुक्त मंच बोलते हैं। संयुक्त मंच करने का मतलब कि जहाँ पे इस राज्य का भी रिप्रेजेंटेशन होगा, केंद्र का भी रिप्रेजेंटेशन होगा, और दोनों मिल करके किसी बिंदु पर पहुंचेंगे। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा कि केंद्र और राज्य का एक संयुक्त मंच है ना। तो अब यहाँ से देखते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है ना। तो सबसे पहला ही आएगा क्वेश्चन कि हमारे संविधान के किस भाग में जीएसटी काउंसिल का वर्णन है, तो भाग 12 में है। ठीक है, और जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था, तो 101वां संविधान संशोधन 2016 द्वारा लाया गया था, है ना। कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया उसके लिए, तो 289A जोड़ा गया, है ना, स्पेशली जीएसटी काउंसिल के लिए। जीएसटी काउंसिल को स्थापित कौन कर सकता है, तो जीएसटी काउंसिल को राष्ट्रपति स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति को ये संशोधन करके अधिकार दिया गया। ठीक है, जीएसटी काउंसिल है क्या, तो केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है ना। जीएसटी एक कर है, जीएसटी तो कर ही है एक प्रकार का, लेकिन जीएसटी काउंसिल क्या है, एक प्रकार से बोल सकते हैं कि एक मंच है जहाँ पे केंद्र और राज्य सरकार जो जीएसटी में क्या बदलाव होगा क्या नहीं होगा वो सबको तय करेंगी मिल करके, है ना। तो ये तो लास्ट में देखेंगे। आइए देखते हैं इधर जीएसटी परिषद के बारे में अब जानते हैं। ठीक है, जीएसटी परिषद, जीएसटी परिषद का स्थापना तो देख लिए। अब जीएसटी परिषद में कौन होता है, कितने सदस्य होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो जीएसटी परिषद में एक अध्यक्ष होता है ना। कितने अध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष, एक अध्यक्ष। जीएसटी परिषद में एक अध्यक्ष होते हैं, और अध्यक्ष कौन होगा, अध्यक्ष हमेशा जो भारत के वित्त मंत्री होंगे, है ना। अध्यक्ष कौन होगा, जो भारत के वित्त मंत्री होंगे ना, वही क्या होंगे, जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होंगे, है ना। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीएसटी काउंसिल के जो अध्यक्ष है वो कौन होते हैं, तो जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं, वित्त मंत्री। ठीक है, इसमें एक उपाध्यक्ष भी होते हैं। ठीक है, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष को जैसे ये तो मतलब जब ये जीएसटी काउंसिल ही बना उसी में तय किया गया कि अध्यक्ष जो होंगे वो वित्त मंत्री होंगे, लेकिन उपाध्यक्ष क्या होता है, चुना जाता है। यानी जीएसटी काउंसिल में जितने भी सदस्य होंगे, कहने का मतलब कि अब सदस्य कौन कौन होंगे, तो जीएसटी अभी यहाँ देखिए केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। अब जबकि संयुक्त मंच है तो इसमें क्या होगा, राज्यों और मतलब केंद्र सबका रिप्रेजेंटेशन होगा वहां पे। तो जितने भी मतलब राज्य से जो प्रतिनिधि आएंगे, है ना, केंद्र से तो होगा ही होगा, वित्त मंत्री तो अध्यक्ष ही होते हैं। ठीक है, तो वो सब मिल करके आपस में एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, राज्यों द्वारा संबंधित विभाग के मंत्री। अब इसमें और सदस्य कौन होते हैं, तो राज्यों द्वारा संबंधित विभाग के संबंधित राज्यों द्वारा संबंधित विभाग के मंत्री। संबंधित विभाग करने का मतलब कि जिस राज्य में कर का जो भी जिसको दिया गया, जिस मंत्री को दिया गया, तो वो मंत्री क्या होगा, जीएसटी परिषद का सदस्य होगा। ठीक है, अब इतना देख लिए। अब जीएसटी परिषद के बारे में कुछ और तथ्य जान लेते हैं कि जीएसटी परिषद में क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो जीएसटी परिषद के बैठक हेतु आधी संख्या अनिवार्य होती है ना, आधी संख्या। जीएसटी परिषद की बैठक हेतु आधी संख्या अनिवार्य होती है। आधी संख्या अनिवार्य करने का मतलब कि जीएसटी में जितने भी सदस्य होंगे कम से कम अगर उसका आधा संख्या अगर उपस्थित है वहां पे मीटिंग में, तभी क्या होगा, और वहां जो भी डिस्कशन होगा वो हो पाएगा, है ना। जैसे कोरम, जैसे हम देखते हैं संविधान में, हमारे संविधान में लोकसभा या राज्यसभा में बैठक के लिए क्या है, कोरम का यानी गण पूर्ति का व्यवस्था किया गया है। यानी 1/10 भाग अगर आदमी होगा तभी मतलब कोई भी नया चर्चा शुरू किया जा सकता है। वैसे ही जीएसटी काउंसिल में क्या है, बैठक के लिए कम से कम आधा सदस्य होना चाहिए। अब आधा सदस्य करने का मतलब कि टोटल अगर 28 राज्य है तो 28 राज्य में से अगर कम से कम 14 राज्य का जो रिप्रेजेंटेशन वहां पे अगर एट द टाइम होगा, तभी उस समय क्या होगा, मतलब बैठक का कार्रवाई जो आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो ये आया होगा समझ में कि बैठक हेतु आधी संख्या अनिवार्य होती है। अब आधी संख्या किसका, तो जीएसटी काउंसिल के जितने भी सदस्य होते हैं उसका कम से कम आधा संख्या होना चाहिए बैठक में कोई भी काम या कोई भी निर्णय या कोई भी चर्चा शुरू करने के लिए। ठीक है, बैठक में जो बहुमत, ठीक है, बैठक में जो बहुमत होता है वो 3/4 के निर्णय से लिया जाता है। हाँ, 4 के निर्णय से लिया जाता है। ठीक है, बैठक में जो भी निर्णय होगा, जैसे मान लीजिए कि बैठक के लिए इतना संख्या अनिवार्य है, अब संख्या है भी। ठीक है, तो जब संख्या है तो क्या किया जाएगा, वहां पे देखा जाएगा, वोटिंग होगा। तो वोटिंग में कम से कम अगर मान लीजिए कि चार मेंबर है तो 4 मेंबर में कम से कम कितना होना चाहिए, 3 मेंबर का उसमें बोल सकते हैं सपोर्ट होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, निर्णय हो पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है केंद्र का 1/3, है ना, केंद्र का 1/3
केंद्र का 1/3 मत बराबर राज्यों का 2/3 मत के बराबर होगा। यानी कि राज्य का 3 में से 2 व्यक्ति हाँ बोलता है और केंद्र का मतलब 3 में से 1 व्यक्ति हाँ बोलता है, ठीक है। तो वो दोनों मत का क्या होगा, वैल्यू बराबर होगा, है ना। तो सीधा जान लेते हैं कि केंद्र का 1/3 मत जो होगा ना, वो राज्यों के 2/3 मत के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते कुछ विशेष प्रावधान भी है इसके बारे में, है ना। तो विशेष प्रावधान में क्या है कि उत्तर पूर्व के जितने भी राज्य हैं, उत्तर पूर्व में जैसे कि हमारा 7 स्टेट टोटल आते हैं, कौन कौन आते हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, है ना, सिक्किम हो गया। तो ये सब मतलब इस सब मतलब जितने भी ये लोग मतलब हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं ना, सिक्किम मिला करके मतलब 7 हो गए टोटल, तो 7 वो, और एक उत्तराखंड, अच्छा से नहीं लिख रहा होगा, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा के लिए क्या है, विशेष प्रावधान है। ऐसे भी जो नॉर्थ ईस्ट के जो भी राज्य हैं उनके लिए तो स्पेशल स्टेटस है ही, और साथ में ये लोग भी जो कि हिमालय राज्य आते हैं, और हिमालय राज्य होने के साथ साथ हमारे पड़ोसी देश से भी सटे हुए हैं, है ना। तो इनको कुछ विशेष शुरू से ही कुछ स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, विशेष राज्य का दर्जा। तो यहाँ भी जीएसटी में भी इनको कुछ विशेष प्रावधान दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट में, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएसटी काउंसिल का दृष्टि क्या है, जीएसटी काउंसिल का दृष्टि क्या है या इसका विजन क्या है ना। तो जीएसटी काउंसिल का जो विजन है वो क्या है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। तो सहकारी मतलब जैसा कि पता है कि एक ऐसा विकास का एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सभी लोगों का भागीदारी हो, है ना। तो यहाँ पे सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको, ये पूरा जीएसटी काउंसिल का पूरा स्ट्रक्चर कैसे है, काम कैसे करता है। तो आप इसको लिख लीजिए, बार बार मतलब देखने से अच्छा है कि एक बार लिख लेंगे तो क्या होगा, मतलब बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, सुनना नहीं पड़ेगा, बार बार टाइम बर्बाद होता है बार बार वीडियो देखने में। तो आप लिख लीजिए, और इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, मतलब जितने भी संविधान से तो कंफर्म है कि जितने भी कंपटीशन के एग्जाम दीजिए वहाँ तो क्वेश्चन होगा ही होगा, है ना। तो ऐसा अगर आपको लगता है कि यूजफुल है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो आई होप लिख लीजिए इसको, रोक करके थोड़ा सा।